अगर आपने भी सीयूटी 2026 का एग्जाम पीसीबी ग्रुप से दिया है और आप चाहते हैं कि बीएचयू से बीएससी बायो ग्रुप में एडमिशन लेना, तो कौन कौन से कोर्सेज और फ्री प्रेफरेंस शीट मैं आपको इस वीडियो में पूरा बनाना सिखा दूंगा। बेसिकली ये जो मैं आपके सामने लिखा हूं ये एक प्रेफरेंस शीट ही है, कंप्लीट प्रेफरेंस शीट है। अगर आपके बॉर्डर पे है मार्क्स या 10-15 नंबर कम है, ज़्यादा भी हैं, तो भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगी। मैं आपको एक सजेशन ये दूंगा कि आप प्रेफरेंस में सारे कोर्सेज डालिए, ताकि अगर आपके थोड़े कम नंबर भी हैं तो चांसेस रहें एडमिशन होने के। क्योंकि क्या होता है यार, बीएससी बायो की कट ऑफ तो हाई ही जाती है, लेकिन फिर भी आपको चांस लेना चाहिए। खासकर मैंने उन स्टूडेंट को बताया है कि अगर आपके 40 नंबर तक कम है तो आप एटलीस्ट फॉर्म जरूर फिल करिए, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। काउंसलिंग एक आपकी रेगुलर होती है जिसमें 4 राउंड होते हैं और आपके स्पॉट राउंड भी होते हैं। स्पॉट राउंड में कम कट ऑफ जाने के चांसेस रहते हैं। मैं आपको प्रेफरेंस शीट बनाना सिखाऊं तो मान लीजिए आप जूलॉजी ऑनर्स को टॉप पे रखना चाहते हैं। देखिए, फॉर बॉयज सिर्फ एफएमसी में ही उनको फिल करना है, तो जस्ट एज इट इज प्रेफरेंस शीट छाप देंगे, बशर्ते आपका होम साइंस जो है बॉयज के लिए नहीं अवेलेबल है और होम साइंस ये भी नहीं अवेलेबल है। इसके अलावा सारे कोर्सेज भर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, जूलॉजी के साथ बॉटनी कॉम्बिनेशन जो है ये न्यू ऐड हुआ है। बॉटनी के साथ आपका जूलॉजी जो है नया ऐड हुआ है। केमिस्ट्री के साथ अर्थ साइंस जियोग्राफी ये आपके नए ऐड हुए हैं, ठीक है। बाकी और आपका कौन सा नया ऐड हुआ है आपको बता दूं, इस तरीके के जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए ये न्यू ऐड हुए हैं इस बार। तो देखो, इनकी कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है, जूलॉजी के साथ जो बॉटनी वाली कट ऑफ है वो थोड़ा हाई ही जाएगी, या बॉटनी के साथ जूलॉजी है वो हाई जाएगी। जनरली जो कट ऑफ लो जाती है वो केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन में है ना। तो कई स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जिस कोर्स में हमारा एडमिशन हो जाए भैया उसी को हम ऊपर भर देते हैं, लेकिन ये गलत तरीका है। सबसे पहले आपको अपने कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। वो स्टूडेंट भी सुन ले जो दूसरी स्ट्रीम से हैं, कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। जैसे कि आपका एफएमसी हो गया, फिर आप कोर्स को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। और दो भी तरीके होते हैं। एक और, मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, मेल कैंडिडेट के लिए तो इस तरीके से आप प्रेफरेंस शीट बनाएंगे, सबको एफएमसी में फिल कर दिया और फिर उसका पेड सीट भी फिल कर दिया। मान लीजिए जैसे यहाँ तक केमिस्ट्री तक आपने फिल किया, फिर केमिस्ट्री के नीचे उसका सेम पेड सीट फिल कर दिया, फिर आपने अर्थ साइंस जियोग्राफी फिल किया, फिर उसका पेड सीट, ताकि अगर पेड सीट भी मिले तो ज्यादा चांसेस रहे बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री के मिलने के, ठीक है। ज्यादातर जो क्राउड रहता है वो नीट वाला रहता है, कई लोग पार्शियल ड्रॉप वगैरह भी लेने का सोच रहे होते हैं इसलिए। अब मान लीजिए कोई फीमेल कैंडिडेट है, अब आपने जूलॉजी को ऊपर रखा, जूलॉजी को एफएमसी में रखा, ठीक है। फिर आपने जूलॉजी को ही यहाँ पे आपने कोर्स को प्रायोरिटी दी है, एमएमवी में फिल कर दिया, ठीक है। आपने ये फिल किया। अगर आपको पेड सीट भी चाहिए कि नहीं हमें जूलॉजी ही मिले, हम पेड सीट भी मिलेगा तो काम चला लेंगे, तो इसी के नीचे आप जूलॉजी का पेड सीट फिल कर देंगी। फिर आपने बॉटनी फिल किया एफएमसी में, फिर बॉटनी आपने फिल किया कहाँ पे, एमएमवी में, फिर बॉटनी का ही पेड सीट फिल कर सकती हैं। एक ये भी तरीका हो सकता है कि मान लीजिए जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सर हमें कुछ भी मिल जाए लेकिन हम पेड सीट एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो आपके लिए तरीका ये है कि आपने जूलॉजी फिल किया, जूलॉजी एफएमसी में, ठीक है, 2000 पर सेमेस्टर रेगुलर सीट। फिर आपने जूलॉजी के सारे कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन है वो दोनों फिल कर दिए। फिर आपने बॉटनी को फिल किया एफएमसी में, फिर आपने केमिस्ट्री को फिल किया अगर आपको मेन कैंपस में जाना है। एक और तरीका क्या हो सकता है कि मान लीजिए आपने जूलॉजी फिल किया एफएमसी में रेगुलर सीट, फिर आपने जूलॉजी फिल किया एमएमवी में, समझ रही, मान लीजिए जूलॉजी ही फिल कर दिया, यहाँ पे हमने थोड़ा कैंपस को कॉम्प्रोमाइज किया है। एमएमवी भी जो है आपका मेन कैंपस ही है, तो आप ये मत सोचिए कि एमएमवी जो है एफिलिएटेड कॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं भाई। एमएमवी में भी सारी सुविधाएं, बस गर्ल्स कॉलेज है एमएमवी, और कुछ नहीं है। बाकी आपका लाइब्रेरी का एक्सेस भी रहता है, सेंट्रल लाइब्रेरी, और सारी चीजें रहती हैं। इसके बाद मान लीजिए आपने बॉटनी और बॉटनी के सारे कॉम्बिनेशन फिल किए और इसको फिल किया एफएमसी में, और फिर आपने बॉटनी को एमएमवी में फिल कर दिया। इस तरीके से भी प्रेफरेंस शीट बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको चेक करवाना है कि लाइक भैया हमारी प्रेफरेंस शीट देखिए हमने सही बनाई है कि नहीं, तो आप मुझे दिए गए ईमेल आईडी पे आप अपना नंबर सेंड कर सकते हैं काउंसलिंग सपोर्ट के लिए। मात्र 149 में कंप्लीट काउंसलिंग आपको करवाऊंगा और मैं आपको प्रेफरेंस शीट खुद से बना के दूंगा, लाइक आपसे बात वगैरह करके, ठीक है। तो सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन आपके पास एक और तरीका क्या है, आप अपनी प्रेफरेंस शीट को मेरे से वेरीफाई करा सकते हो। ये काउंसलिंग सपोर्ट मैं आप लोग को प्रोवाइड करा रहा हूँ ईमेल पे या इंस्टाग्राम पे भी डायरेक्ट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। एक काउंसलर, एक मेंटोर आपके पास होना चाहिए जो आपको हर वक्त ये बताता रहे कब क्या चीजें कैसे करनी है और कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। तो उसके लिए आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 325 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे ग्रुप में जुड़ चुके हैं।
कॉल पे सपोर्ट आपको मिलेगा, आप मेरे से कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, सारे एक्सेस है, बेसिकली एक तरीके से सीनियर भैया की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंस कैसे सेट करना है। कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे पैमाने होते हैं प्रेफरेंस को फिल करने के। जैसे आप जूलॉजी फिल करेंगे, फिर उसके नीचे उसका पेड फिल करेंगे। कई बार क्या होता है, मान लीजिए बॉयज के लिए तो मैंने बता दिया, पहले आप ये 3 फिल कर लीजिए, फिर इसका पेड फिल कर लीजिए, फिर आपने अर्थ साइंस ज्योग्राफी इस तरीके से भर दिया। अब देखिए क्या आपको चूज करने को मिलेगा प्रेफरेंस में, तो एक आपका मेजर का कॉम्बिनेशन हो गया, एक आपका माइनर का कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे कि ये आपका जो बीएससी ऑनर्स जूलॉजी जब आप चूज करेंगे तो ये आपका क्या है, मेजर है, और ये आपके क्या है, माइनर सब्जेक्ट है। माइनर सब्जेक्ट जो है आपके 2 साल पढ़ने पड़ेंगे, और 2 साल बाद यही माइनर आपका वोकेशनल कोर्स हो जाता है। तो इस चीज को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपका मेजर है आपको फाइनल डिग्री उसी में मिलेगी, 3 साल में सिर्फ डिग्री मिलेगी। 4 साल के लिए जाएंगे तो ऑनर्स की डिग्री मिल सकती है, और 4 साल में से भी 10% लोग जिनका 7.5 के अबव सीजीपीए होगा वो ऑनर्स के साथ रिसर्च की डिग्री ले पाएंगे। 4 ईयर के बाद आप नेट वगैरह के एग्जाम देके आप सीधे पीएचडी में एनरोल हो सकते हैं, मास्टर्स का 1 साल बच जाएगा। बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी एक्सपेरिमेंटल है ना, खुद पे एक्सपेरिमेंट नहीं करवाना चाहते हैं, तो इन चीजों से बचते हैं, कोशिश करते हैं 3 साल में डिग्री लेके अपना बाहर निकल जाएं, ठीक है। एक और तरीका आपको समझा देता हूं, एनईपी में ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, एमडी हो गया, सेक हो गया, बीएससी हो गया, एईसी हो गया, 4 सेमेस्टर तक ये पढ़ने पड़ते हैं, बाकी फिर आपके हट जाते हैं। चौथे सेमेस्टर में आपका सिर्फ एईसी बचता है, बाकी एनईपी पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना होने पाए। एक और चीज क्या है, अपग्रेड और फ्रीज। देखिए इतने सारे आपने प्रेफरेंसेस भरे, मान लीजिए आपको केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री के साथ जूलॉजी मिल गया, आपको फिर क्या करना है, अपग्रेड करना है ताकि आपको जूलॉजी या आगे का कोर्स मिल सके। अब देखिए बीएचयू में 4 राउंड होते हैं टोटल, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। अगर मान लीजिए पहले में आपको सीट मिल गई तो आपको अपग्रेड कर देना है, टॉप प्रेफरेंस मिल गया तो आपको फ्रीज कर देना है, ठीक है। अब मान लीजिए पहले में आपको सीट नहीं मिली, अगर आपको पहले में सीट नहीं मिली तो क्या करना है, तो भाई अगले राउंड के लिए वेट करना है, अगले में भी नहीं मिली तो उसके अगले में वेट करना है। ऐसा नहीं होगा कि हर राउंड के लिए आपको पेमेंट करना है, आपको जस्ट वेट करना है उस सीट के लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पहले राउंड में आपको सीट मिल जाती है और आपने अपग्रेड कर दिया, अगर आपने अपग्रेड किया है तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कट ऑफ क्लियर हो गई, कट ऑफ क्लियर हो गई तो नया कोर्स अलॉट हो जाएगा। अगर उस नए कोर्स की फीस आपके पहले वाले कोर्स के फीस से ज्यादा है तो आपको बचा हुआ पेमेंट करना पड़ेगा, वरना वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। मान लीजिए अपग्रेड पे लगाया है और सेकंड राउंड में अपग्रेड नहीं हुआ तो आपकी पुरानी वाली सीट जो है वो बची रहेगी। फिर मान लीजिए अगला राउंड आया उसमें अपग्रेड हो गया तो नई सीट मिल जाएगी, पुरानी वाली चली जाएगी, ठीक है। तो ये समझ में आया किस तरीके से अपग्रेड और फ्रीज होना है। बाकी काउंसलिंग प्रोसेस बहुत डिटेल में बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस की वीडियो डाल दी है, उसको देख लेना। बाकी कमेंट में अपना स्कोर वगैरह बताओ। मेरी कट ऑफ की वीडियो बहुत ज्यादा सटीक हैं, बिल्कुल गलती नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग अगर मार्क्स हैं तो भाई एडमिशन हो जाएगा, उससे कम है तो आप खतरे में हैं, वो बहुत सटीक कट ऑफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।